हम धन संपत्ति बोले तो यही रुपया, पैसा, घर, जमीन, गाड़ी, बंगला, इसी को देखते हैं। तथागत बुद्ध 5 प्रकार के धन संपत्ति का उपदेश देते हैं। कितना? अपना संपत्ति बोले तो 5 प्रकार का रहता है। 5 प्रकार के संपत्ति है। धन संपत्ति जो रुपया, पैसा, ये जमीन, ये जो दिखने वाला संपत्ति जिसके लिए हम भागते हैं ना, वो तो पुत्ता मध्ये धनमध्ये इति बालो विहन्यते अत्ता हि आत्मनो नातो कुतो पुत्ता कुतो धनम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, आज के धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भदंत डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, विशेष धम्मदेशक पूजनीय भदंत ज्ञान रक्षित थेरो, पूजनीय भदंत नागसेन, पूजनीय भदंत सुगतानंद, पूजनीय भदंत गुरुबोधि प्रमुख, संपूर्ण भिक्षु संघ श्रावणगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुत्ता मत्थि धन मत्थि इति बालो विहन्यति। जो व्यक्ति यहाँ मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है करके अहंकार करता है, अभिमान करता है, तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे लोग मूर्ख है, बाल है, अज्ञानी है। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही आत्मनो नाथो कुतो पुत्ता कुतो धनम्। अरे हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, फिर ये परिवार कहाँ हमने जैसे चाहा वैसा होगा, ये धन संपत्ति कहाँ हमने चाहा वैसा ही होगा, नहीं होता। इसलिए ये धन संपत्ति को लेके, परिवार को लेके अहंकार होना, अभिमानी होना, अकुशल करना, पाप करना खूब खूब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये धन संपत्ति के पीछे भागते हैं। जो जानते हैं वो भी भागते हैं, जो नहीं जानते वो भी भागते हैं। जो गलत करने से गलत होगा ये जानते, वो भी गलत करने के लिए भागते हैं धन संपत्ति के लिए। और जो नहीं जानते वो तो भागते रहते। धन संपत्ति के लिए पूरे दुनिया भागते रहते। धम्म जानने वाला भी भागते हैं, धम्म ना जानने वाला भी भागते हैं। धम्म में रहने वाला भी भागते हैं, धम्म में ना रहने वाले भी भागते हैं। धन संपत्ति के लिए खूब भागते रहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं ये धन संपत्ति जीवन में सब कुछ नहीं है। धन संपत्ति जीने के लिए एक माध्यम है। धन संपत्ति आए और धम्म भी साथ में आए तो धन की वजह से खूब पुण्य कर सकते हैं, खूब कुशल कर सकते हैं, खूब महाकुशल कर सकते हैं। धन ज़्यादा कमाए, धन ज़्यादा आए तो हम बुद्ध विहार दान दे सकते हैं, महाकुशल हो गया। हम बुद्ध विहार के लिए जमीन दान दे सकते हैं, महाकुशल हो गया। हम बुद्ध मूर्ति दान दे सकते हैं, महाकुशल हो गया। अब वर्षावास समापन हो रहा है तो वहाँ कठिन चीबर दान दे सकते हैं, महाकुशल हो गया। अस्त परिष्कार चीबर दान दे सकते हैं, महाकुशल हो गया। अनेक महाकुशल कर सकते हैं अगर धन के साथ साथ धम्म आए तो। अगर धन के साथ धम्म न आए
तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये धन जहरीला सांप जैसा, काल सर्प जैसा हो जाता है। कभी भी हमें डस लेगा, कभी भी दुर्घटना का कारण बनेगा, कभी भी जिंदगी का नाश होगा। इसलिए ये धन संपत्ति चाहिए, परंतु इसके लिए ही करके भागना नहीं चाहिए। अब यही धन संपत्ति के विषय में आज आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। हम धन संपत्ति बोले तो यही रुपया, पैसा, घर, जमीन, गाड़ी, बंगला, इसी को देखते हैं। तथागत बुद्ध 5 प्रकार के धन संपत्ति का उपदेश देते हैं। कितना? अपना संपत्ति बोले तो 5 प्रकार का रहता है। 5 प्रकार के संपत्ति है। धन संपत्ति जो रुपया, पैसा, ये जमीन, ये जो दिखने वाला संपत्ति जिसके लिए हम भागते हैं ना, वो तो एक है, बाकी और 4 भी है। तो 5 प्रकार के धन संपत्ति क्या क्या है तथागत बुद्ध बताते हैं। पहला संपत्ति है अपने परिवार, नाता, कुटुंब, अपने बंधु बांधव, परिवार, ये पहला संपत्ति है। जिसके साथ हमें रहना है, जिसके साथ हम रहते हैं, वो अच्छा रहा तो बहुत सुख मिलेगा, ये पहला संपत्ति। फिर दूसरा संपत्ति है घर, जमीन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जिस तरह का ये जो भोग संपत्ति है ना, ये भी संपत्ति है। ये दूसरा संपत्ति हो गया। तीसरा संपत्ति है अपनी सुस्वास्थ्य, अपनी निरोगिता, ये भी संपत्ति है। ये तीसरा संपत्ति है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अपना अच्छा चरित्र, अपना कैरेक्टर अच्छा होना, ये भी संपत्ति है। ये चौथा संपत्ति है। अपना चरित्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहीं भी गए अच्छे से रह पाएंगे, कहीं भी गए सुखपूर्वक रह पाएंगे, यही तो संपत्ति है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि या अच्छे धारणा, ये भी एक संपत्ति है। ये सम्यक दृष्टि रहा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा, तो वो कहीं भी जाके अच्छे पुण्य करते हुए, धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। इसलिए ये सम्यक दृष्टि भी एक संपत्ति हो गया। इस तरह ये संपत्ति कितना हो गया? 5 संपत्ति। परिवार भी एक संपत्ति है, ये भोग संपत्ति भी एक संपत्ति है, ये अपना हेल्थ, ये सुस्वास्थ्य निरोगिता, ये भी एक संपत्ति है, ये अपना चरित्र अच्छा होना, ये भी संपत्ति है, और सम्यक दृष्टि, ये भी संपत्ति है। ये 5 प्रकार के संपत्ति है। अभी ये जो संपत्ति है, लोग संपत्ति के पीछे खूब भागते हैं। ये संपत्ति क्यों कमाते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? अपने पास भरपूर संपत्ति हो, क्यों इसके लिए मेहनत करते हैं? तथागत बुद्ध 5 प्रकार के उद्देश्य बताया है कि लोग ये 5 कारणों से ये संपत्ति के पीछे भागते हैं। हम भी संपत्ति के पीछे भाग रहे, तो ये 5 कारणों में एक कारण तो हमारा भी रहेगा। अब ये 5 कारण क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं सबसे पहला सुख ऐश्वर्य भोग करने के लिए, दुनिया के सारे मौज मजे करने के लिए, भोग विलासिता जीवन जीने के लिए, सुख ऐश्वर्य भोग करने के लिए संपत्ति कमाते हैं। ये पहला उद्देश्य हो गया। फिर दूसरा उद्देश्य है अपने परिवार, अपने बंधु बांधव जो हमारे ऊपर निर्भर है, उन लोगों के पालन पोषण के लिए ये धन संपत्ति कमाते हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए। तीसरा है जो आगे जाके आपद विपद आ सकता है या कोई भी दुर्घटना हो सकता है, उस समय ये धन संपत्ति लगेगा, उसके लिए धन संपत्ति कमाते हैं। चौथा है कि दूसरों के
सत्कार के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, या कोई भी अपने यहाँ पाहुना आ गया, गेस्ट आ गया, तो उन लोगों के सम्मान सत्कार में कमी ना हो, लोभ लालच के चलते उन लोगों का अपमान ना हो, उसके लिए भी धन संपत्ति कमाते हैं। फिर पांचवा कारण है शीलवान, गुणवान, जो पूजनीय भिक्षु संघ है या श्रमण है, ऐसे शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए ये धन संपत्ति कमाते हैं। ये 5 प्रकार के धन संपत्ति कमाने का कारण है। हाँ, फिर से याद दिलाता हूँ। पहले तो सुख ऐश्वर्य भोग करने के लिए हो गया, दूसरा परिवार का पालन पोषण के लिए हो गया, तीसरा भविष्य में संभाव्य आपद विपद से बचने के लिए हो गया, चौथा दूसरों को सम्मान सत्कार के लिए हो गया, और पांचवा शीलवान गुणवान व्यक्ति के सेवा के लिए या उन लोगों को दान देने के लिए ये पैसा कमाते हैं। तो हम किसके लिए कमाते हैं, किस चीज के लिए कमाते हैं? परिवार के लिए, या सुख भोग करने के लिए, या अपने जो दूसरे जो गेस्ट है या आगंतुक है उन लोगों के सम्मान सत्कार के लिए कमाते हैं, या किस चीज के लिए कमाते हैं? अगर ये उद्देश्य हो ना हो, परंतु शीलवान गुणवान व्यक्तियों को सेवा करेंगे, दान देंगे, तो पुण्य तो होगा ही। इसलिए जितना भी कमाते हैं, कमाई का एक हिस्सा हमेशा दान देने में लगाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कमाई का 20वां हिस्सा हमेशा लोगों के हित उपकार के लिए, सहयोग के लिए लगाना चाहिए। और तथागत बुद्ध भी कहते हैं धन को समविभाजन करते हुए एक टुकड़ा हमेशा धन लोगों के हित उपकार के लिए, दान पुण्य के लिए लगाना चाहिए। ये धन संपत्ति, अगर धन संपत्ति नाश नहीं करना और चिरस्थायी तक अपने पास धन बचा के रखना है, तो तथागत बुद्ध 4 बातें सिखाते हैं। पहला, जो भी अपने वस्तु चीजें खो जाते हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना, ढूंढना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर कोई चीज या कोई वस्तु बिगड़ते हैं तो फेंकना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए। तीसरा, जो भी हम खाना खाते हैं खाने की मात्रा को जानना चाहिए। और चौथा, जो दुष्ट व्यक्ति रहता है ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति का जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। हाँ, ये 4 चीजों से अपने पास जो धन संपत्ति है ये चिरस्थायी हो सकता है। परंतु धन तो धन है, संपत्ति तो संपत्ति है। ये धन संपत्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो सकता है, नाश हो सकता है। करोड़ों करोड़ धन संपत्ति के मालक एक ही बार में 0 में आ सकता है। इसलिए तो तथागत बुद्ध कहते हैं धन संपत्ति को लेके ज्यादा अहंकार अभिमान करना ठीक नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं 5 कारणों से ये धन संपत्ति कभी भी खत्म हो सकता है। पहला, आग में जल के राख हो सकता है। दूसरा, पानी में बहा के खत्म हो सकता है। देखो ना, एक बार आग लगा तो कितने आग लग जाते हैं, कितने संपत्ति बर्बाद होते हैं। एक बार ये पानी में बह के, बाढ़ में बह के कितने गांव खत्म हो जाता है। इससे भी धन संपत्ति खत्म हो सकता है। तीसरा, चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है। चौथा, शत्रु षड्यंत्र करके भी एक ही बार में पूरा धन संपत्ति खत्म कर सकता है। और पांचवा, सरकार सर्वसहरण करके भी ये धन संपत्ति कभी भी खत्म कर सकता है। इसलिए ये धन संपत्ति को लेके कोई महाधनी होगा, महाभोगी होगा, तथागत बुद्ध ऐसे नहीं कहते। जो अच्छे गुण धर्म अपने में रहते हैं,
जो अच्छा करते हैं, जो पाप से बचते हैं, ऐसे व्यक्ति को तथागत बुद्ध महाधनी महाभोगी कहते हैं। इसलिए धन संपत्ति ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। धन संपत्ति जीने के लिए एक सहारा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम जो व्यक्ति धन संपत्ति कमाने के लिए निकलते हैं वो 5 मिथ्या आजीविका से दूर होना चाहिए, या मांस बेच के, या इंसानों को बेच के, या जहर का कारोबार करके, या शस्त्र अस्त्र का व्यापार करके, या जो भी पाप गलत अकुशल या दूसरों को दुख हानि पहुंचाने वाले ऐसे काम न करते हुए, अच्छा करते हुए, सम्यक आजीविका करते हुए धन संपत्ति कमाना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी हम ये त्रिपिटक के सुत्त पिटक के एक सिगालोवाद सुत्त में देखेंगे तो तथागत बुद्ध सिगाल गृहपति पुत्र को समझाते हैं कि धन संपत्ति अपने पास कितना भी हो, अगर अपने आचरण व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो कभी भी खत्म हो सकता है। तो तथागत बुद्ध धन संपत्ति विनाश के 6 कारण है ऐसा उपदेश देते हैं। 6 कारण क्या क्या है? हाँ, हम कहीं यही कारणों में तो नहीं है, कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे, खूब ध्यान देना है। हाँ, तो ये 6 कारण है। पहला कारण है जो व्यक्ति अमल नशा पता सेवन करते हैं, दारू नशा सेवन करते हैं, वो व्यक्ति के पास कितना भी धन संपत्ति हो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो नया धन संपत्ति कमा नहीं सकता और जो धन संपत्ति है वो खत्म करते करते जल्दी ही विनाश की तरफ जाते हैं। इसलिए दारू नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है हर समय हर तरह का काम धंधा छोड़ के केवल घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, तो ये भी धन संपत्ति विनाश का कारण है। इसलिए हमेशा घूमते रहना नहीं चाहिए, फिरते रहना नहीं चाहिए, अपना काम कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। ये दूसरा। तीसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं कोई भी सिनेमा हो, थिएटर हो, नाटक हो, मूवी हो, कोई भी चीज़ में ज़्यादा आसक्त हो के उसी में मतलब पड़े नहीं रहना चाहिए। अगर उसी में पड़े रहा, उसी में आसक्त होता रहा तो वो बाकी कुछ भी काम धंधा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे आसक्त होना ये भी संपत्ति के विनाश होने का कारण है, इससे भी दूर होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्त को प्रमाद करने वाला जो खेल है, जो जुआ, पासा, त्रिपासा, पत्ता, जो भी मतलब प्रमाद करने वाले खेल है, ऐसे चीज़ों से भी दूर होना चाहिए। इससे भी जल्दी ही धन संपत्ति खत्म हो जाता है। ऐसे जुए में हार के कितने कितने धन संपत्ति एक ही बार में तहस नहस होते हुए हमने बहुत सारा कहानी सुने हैं। तो ये भी धन संपत्ति विनाश का कारण है, उससे भी दूर होना चाहिए। और 5वां है बुरे दोस्तों की संगत नहीं करना चाहिए। अगर बुरे दोस्तों की संगत हो गया, कितने भी धन संपत्ति हो, यहाँ जाके वहाँ जाके धन संपत्ति खत्म ही होना है। इसलिए बुरे दोस्तों की संगत नहीं करना चाहिए। ये भी धन संपत्ति विनाश के कारण है, उससे भी दूर होना चाहिए। और 6था है आलसी नहीं बनना चाहिए। आलसी होके बिना काम ऐसे ही पड़ा रहने से भी धन संपत्ति विनाश हो जाता है। धन संपत्ति कमा नहीं पाते और उससे भी संपत्ति विनाश हो जाता है। इसलिए यह आलसी होके एक ही जगह पड़ा नहीं रहना चाहिए, ये भी धन संपत्ति विनाश के कारण है। इस तरह तथागत बुद्ध ये धन संपत्ति विनाश के 6 कारणों को बताते हैं और उससे दूर होने का उपदेश देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, यह अमल नशा पता सेवन नहीं करना, दारू जितने भी ये अमल है ऐसा सेवन नहीं करना। दूसरा, हर समय घूमते नहीं रहना,
तीसरा सिनेमा थिएटर या मूवी इसमें आसक्त होके उसमें पड़ा नहीं रहना। चौथा चित्त प्रमाद होने वाला जुआ पत्ता ऐसे चीज़ों से भी दूर रहना। पांचवा संगत अच्छा होना, बुरे दोस्तों की संगत न करना। और छठा आलसी नहीं होना, ये तथागत बुद्ध बताते हैं। इस तरह उपासक उपासिकाएं जीवन जीने के लिए धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति अच्छा करके कमाना चाहिए और बुरे करके कितना भी धन संपत्ति मिले ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए, मिथ्या आजीविका नहीं करना चाहिए। आप सैकड़ों बहाना लगाओ, आप हजारों बहाना लगाओ, परंतु गलत काम करते हैं तो गलत ही है, पाप करते हैं तो पाप ही है। उससे कितना भी आपका पैसा मिले, कितना भी परिवार का पालन पोषण हो, परंतु वो गलत है, पाप है, पाप ही रहता है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम पाप धम्म समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी अनेक कारण दे के अनेक बहाना बना के वही पाप करके जीना जरूरी थोड़ी ना है। हम इंसान है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए पाप काम न करते हुए भी पैसा कमाने के लिए हजारों मार्ग रहेगा, ढूंढो तो सही, करके तो देखो। हाँ, भले ही कम पैसा कमाएंगे परंतु सुखपूर्वक रहेंगे। गलत काम करके पाप करके अनगिनत पैसा कमा के भी सुख शांति नहीं रहेगा। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है उससे दूर रहो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है पुण्य है वो करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग भूतान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। तो उपासक उपासिकाएं खूब मेहनत करे, खूब परिश्रम करे, मिथ्या आजीविका से दूर रह के सम्यक आजीविका करते हुए धन संपत्ति आर्जन करे और खूब पुण्य करे, खूब कुशल, खूब महाकुशल करे। ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार जो धम्म देशना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं हैं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।